नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम अलग अलग दिन अलग अलग विषय चुनकर लाते हैं, जिस पर हम इस कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि उस विषय से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। और इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद ही खास है। तो आज का हमारा विषय रहेगा स्ट्रॉबेरी उत्पादन एवं विपणन और इसके अलावा किन्नू के बागों की देखभाल। तो इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप स्ट्रॉबेरी या किन्नू की खेती से जुड़े हुए हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। इन दोनों में से किसी नंबर पर आप कॉल करें और विशेषज्ञ मेहमान से आप राय ले सकते हैं। और हमारे सवालों के जवाब के लिए खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, आपका परिचय हम उनसे करा देते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर राम आश्रय से स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। प्रधान वैज्ञानिक है, फल एवं तोड़ाई प्रौद्योगिकी संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राम आश्रय। नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ किन्नू के बारे में जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर BVC महाजन, जो कि निदेशक है पंजाब बागवानी कटाई प्रौद्योगिकी केंद्र कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर महाजन इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो जो बागवानी के किसान हैं उनके लिए आज का जो हेलो किसान कार्यक्रम है वो बेहद ही खास है, क्योंकि बहुत ही खास विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ऐसे में डॉक्टर राम आश्रय, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब स्ट्रॉबेरी की खेती की हम बात करते हैं तो बताएं हमारे किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिहाज से अन्य कई फलों के मुकाबले में स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरह से उनके लिए लाभदायक साबित होती है? जहाँ तक आमदनी की बात आती है तो उसमें स्ट्रॉबेरी का नाम सर्वोपरि रहता है, क्योंकि यही एक ऐसा फल है जो कि कम से कम समय में, मैं या कहूँ कि 3-4 महीने में ही ये आपको किसान भाइयों को आमदनी देने लगता है। कोई ऐसा फल नहीं है जो दूसरा जो इतने कम समय में 90 या 120 दिन में उनको आमदनी दे जाए। तो ये अपने आप में एक खास फल इसलिए है। दूसरा ये कि ये बहुत नाजुक फल है और इसका जो स्वभाव होता है बहुत नाजुक होता है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ में मैं यह कहूँ कि इसकी जो प्रौद्योगिकी होती है, इसको लगाने का ढंग, इसमें जिस तरीके से इसकी पौध लानी पड़ती है हमें दूर दराज से, और पौध की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद स्ट्रॉबेरी के जो आपकी खेती होती है उसको हमें ड्रिप या टपक सिंचाई पे ही करना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अहम फल है और अहम इसके लिए आपको देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए स्ट्रॉबेरी अपने आप में एक बहुत ही खास फल है। हाँ, इसके और साथ लोग खान पान में भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं स्ट्रॉबेरी को, और इसकी मांग भी कई तरह की इंडस्ट्रीज में भी काफी रहती है। तो बहुत अच्छी जो संभावना है वो इसमें है। तो हालांकि थोड़ी सी इसकी प्रौद्योगिकी को लेकर किसानों को सावधानी बरतने की जरूरत है। तो किस तरह की सावधानी बरतेंगे इसके बारे में जानेंगे आप आगे, लेकिन खास तौर पर जो स्ट्रॉबेरी की खेती है वो किसानों को काफी लाभ पहुंचा सकती है। तो बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही नाजुक फल होता है जो स्वाद में हल्का खट्टा और हल्का मीठा होता है। स्ट्रॉबेरी एकमात्र ऐसा फल है जिसके बीज बाहर की ओर होते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती और इसकी अच्छी उपज लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। स्ट्रॉबेरी की अच्छी फसल के लिए इसकी उचित देखभाल और समसामयिक कार्य करना जरूरी है। जनवरी में स्ट्रॉबेरी के खेत में निराई गुड़ाई करें। अगर पलवार न बिछाई गई तो वांछित पलवार जैसे पुआल या पॉलिथीन का उपयोग करें। फलों में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए फरवरी के शुरू में जबरेलिक अम्ल का छिड़काव करें और समय पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों पर अगर धब्बे दिखाई पड़े तो डाइथेन M45 दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। पहाड़ी क्षेत्रों में किसान स्ट्रॉबेरी को केवल नए पौधे तैयार करने के लिए लगाते हैं। ऐसे में अगर फरवरी के आखिर में पौधों पर फूल आ रहे हों तो उन्हें तुरंत हटा दें, लेकिन मैदानी भागों में किसान ऐसा ना करें। मैदानी भागों में फरवरी में स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार हो जाती है। इसे तोड़कर पैकेट में पैक कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें।
जब फल का रंग 70% असली हो जाए तो तोड़ लेना चाहिए। अगर बाजार दूरी पर है तो थोड़ी सख्त स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करें। तुड़ाई अलग अलग दिनों में करनी चाहिए। ध्यान रखें कि स्ट्रॉबेरी के फल को नीचे से नहीं पकड़ना चाहिए, ऊपर से डंडी पकड़े। स्ट्रॉबेरी की पैकिंग प्लास्टिक की प्लेटों में करनी चाहिए। इसको हवादार जगह पर रखना चाहिए। साथ ही तापमान का भी विशेष ध्यान रखें। तो रिपोर्ट आपने देखी। बागों की देखभाल में इस वक्त किन बातों का ध्यान रखना किसानों के लिए जरूरी है? डॉक्टर महाजन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक, हाँ मैं सुन पा रही हूँ जी। बताएं, अभी जो किन्नू के किसान हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की जो सावधानी है उन्हें बरतनी चाहिए इस वक्त? मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किन्नू पंजाब का एक प्रमुख फल है और भारतवर्ष में अगर देखें तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में ही इसकी खेती की जाती है जी। और आजकल किन्नू का सीजन है। आजकल पंजाब में और हमारे जो दूसरे प्रदेश है, साथ लगते हुए प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, आजकल इसकी तुड़ाई शुरू हो चुकी है जी। और सबसे जरूरी ध्यान रखने की बात है कि किन्नू का जो आजकल पंजाब में इसकी कीमत बहुत कम मिल रही है क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है और किसानों को चाहिए कि इस फल को दूसरे प्रदेशों में अपॉर्चुनिटी ढूंढे, दूसरे प्रदेशों में भेजें। जैसे हमारे साउथर्न स्टेट्स हैं, जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, केरला है, कलकत्ता है, वहां पर इनकी काफी डिमांड है जी। तो किसानों को चाहिए कि पंजाब से या हरियाणा से, हिमाचल से बाहर निकल के दूसरे प्रदेशों के जो कमीशन एजेंट है या जो मार्केटर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट बना के इसको दूसरे प्रदेशों में भेजने की कोशिश करें ताकि वहां पर अच्छा प्राइस ले सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब बहुत सारी उपज आ जाती है तो उस समय जो कीमत है उस पर उसका असर पड़ता है। ऐसे में आप और अलग अलग जगहों पर बाजार तलाश सकते हैं, तभी आपको लाभ होगा। लेकिन इस दौरान आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ग्रेडिंग, पैकेजिंग वगैरह में। और इन तमाम चीज़ों के बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे कि किन बातों का ध्यान रखा जाए जब आप दूसरे जगहों पर अपनी जो उपज है उसे बेच रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। नींबू वर्गीय प्रजाति के फलों में आता है। इसके फल सुनहरी सतरंगी रंग के होते हैं। किन्नू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किन्नू की फसल पूरे उत्तर भारत में उगाई जाती है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर आदि किन्नू उगाने वाले प्रमुख राज्यों में है। किन्नू के फल जनवरी में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे किन्नू के बागों की देखभाल भी काफी जरूरी हो जाती है। टहनियों और पौधों के विकास के लिए कटाई छटाई करना जरूरी है, लेकिन इसकी कटाई छटाई का सबसे अच्छा समय तुड़ाई के बाद होता है। जब पौधों का विकास हो रहा हो तो कटाई छटाई ना करें। रोगी, प्रभावित, मुरझाई और नष्ट टहनियों को समय समय पर हटाते रहें। शुरुआती विकास के समय इस फसल को बार बार पानी लगाएं। 3 से 4 साल की फसल को हफ्ते के फासले पर पानी दें। इससे ज्यादा उम्र के पौधों को मिट्टी, मौसम और बारिश के अनुसार 2 से 3 हफ्तों के फासले पर पानी दें। इस फसल को ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ गलन और तना गलन आदि बीमारियां लगती हैं। किन्नू को उचित मात्रा में पोषक तत्व दें। इसके अलावा किन्नू में माहू, मिलीबग और लीफ माइनर आदि कीटों के प्रकोप की आशंका भी रहती है। इनसे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। जी हाँ, तो किन्नू की तरह ही अभी स्ट्रॉबेरी की भी जो फसल है वो तुड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होगी किसानों के लिए। तो ऐसे में किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर रामाश्रय बताएं हमें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो किसान है वो कैसे जाने कि जो उनकी फसल है अब तैयार है या नहीं तुड़ाई के लिए, कब तुड़ाई करना चाहिए किसानों को? देखिए, इस समय आपने जैसा कहा, निश्चित तौर पर जो स्ट्रॉबेरी की फसल है वो तैयार है खेतों में। बहुत अधिकांशतः नहीं, लेकिन कुछ ऐसे करीब 40% हमारे किसान होते हैं जिनको मैं मानता हूँ कि बहुत ही
स्मार्ट फार्मर या सजग किसान होते हैं वो कुछ अगेती अपनी फसल लगाते हैं स्ट्रॉबेरी की, और उनकी कोशिश होती है कि उनकी उपज जो है 15 दिसंबर से शुरू हो जाए, और जिससे कि आपका क्रिसमस का जब समय आता है 25 दिसंबर उसके आसपास वो अपनी मार्केट में फसल उतार दें। उस समय उसकी कीमत बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर हम बड़े शहरों की बात करें, जैसे दिल्ली है आपका, या हैदराबाद है, या आपकी बेंगलोर है, या दूसरे बड़े बड़े शहर राजधानी क्षेत्र, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, तो तकरीबन इसमें स्ट्रॉबेरी की कीमत उस समय आपका 25 दिसंबर या दिसंबर का जो प्रथम पखवाड़ा होता है, तो उसमें इसकी कीमत 200 रुपये प्रति किलो के आसपास होती है। और अभी भी अगर हम मार्केट में जाएं तो ये घट के तकरीबन इसकी आधी रह गई। आप देख सकते हैं कि आप 15 दिन के अंतराल में ये कीमत आधी हो गई है। तो आप समय की महत्ता को आसानी से भाप सकते हैं कि इसमें अगर 10-15 दिन अगेती फसल हम ले आते हैं तो कितनी कीमत ज़्यादा मिल जाती है। तो इस समय बहुत से किसान भाई तुड़ाई कर रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा कि तुड़ाई करने के लिए फसल तैयार है कि नहीं, इसकी पहचान कैसे करें। जैसे आपने देखा है कि अभी एक हमारा इस चलचित्र में स्ट्रॉबेरी बहुत ही अपने आप में आकर्षक सिंदूरी रंग लिए होता है, और जब फल का तकरीबन 2/3 हिस्सा 75% भाग जो है आपका सिंदूरी रंग में बदल जाए, ये आपकी नीचे से लाल होनी शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती है। आपका जो नुकीला हिस्सा होता है वहां से ये लाल होना शुरू होती है। तो आपका करीब 2/3 हिस्सा या 75% इसका जो फल का क्षेत्रफल है या एरिया है वो सिंदूरी रंग में तब्दील हो जाए, तो उस समय आप इसकी तुड़ाई कर लें। और डॉक्टर रामाश्रम, आपकी जगह आपको रुकना पड़ेगा और भी आगे इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। बहादुर सिंह जी इस वक्त प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहादुर सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो बहादुर सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर महाजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महाजन, बताएं हमें कि जैसे कि आप बता रहे थे और हमने रिपोर्ट में भी देखा, जो तुड़ाई है उसके लिए भी जो किन्नू है अगर तैयार है तो किसान किस तरह से तुड़ाई करे, तुड़ाई के दौरान क्या सावधानी बरतें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा मैडम आपने जी। इसमें ऐसा है कि किन्नू को हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि किन्नू को किन्नू क्लिपर या किन्नू स्केटर, कैंची होती है स्पेशल कैंची, उसके साथ इसको काटना चाहिए जी। कई बार किसान गलती करते हैं कि किन्नू को खींच के तोड़ते हैं। उससे क्या होता है कि किन्नू के ऊपर एक हरा बटन होता है जी। वो भी किन्नू की तुड़ाई खींचने के साथ निकल जाता है और वहीं से ही किन्नू में बीमारी आनी शुरू हो जाती है जी। कई बार हमने देखा है कि किसान डंडी के समेत, जो एक टहनी लगी होती है उसके समेत किन्नू को बेचते हैं। हम तो कहते हैं कि ठीक है, लोकल मार्केट में अगर बेचना तो बेचो, अगर डिस्टेंट मार्केट में दूर की मंडी में लेके जाना है तो किन्नू को कैंची से काटने के बाद उसमें हरा बटन उसके साथ रिटेन रहना चाहिए जी। और ऐसा करने से किन्नू कितने भी ज्यादा किलोमीटर तक अपने बेचना चाहते हैं, इसको किन्नू बिल्कुल ठीक हालत में उस मंडी में पहुंचेगा। और अगर गलत ढंग से किन्नू को तोड़ा होगा तो डेफिनेटली उस किन्नू के ऊपर बीमारी आ गई। और कई बार तो हमने ये देखा है कि अगर एक किन्नू में बीमारी आ गई तो पूरा का पूरा डब्बा वो खराब हो जाता है। इसमें 2 बीमारी है बड़ी इंपॉर्टेंट, एक पेनिसिलियम डिजिटेटम, एक पेनिसिलियम इटालिकम। ये 2 बीमारी का इन्फेक्शन किन्नू में अगर हम गलत ढंग से तुड़ाई करेंगे तो उस बीमारी का जो हमला उसमें होने का खतरा रहता है। जी जी बिल्कुल, इसलिए तुड़ाई के दौरान सावधानी बेहद जरूरी है। वहीं अगर बात स्ट्रॉबेरी की करें तो डॉक्टर रामाश्रम, आपने भी बताया कि बहुत ही नाजुक फल है, तो ऐसे में किस तरह से तुड़ाई करेंगे कि जो फल है उसको कोई नुकसान न पहुंचे? देखिए, सावधानी चाहे आपकी कोई भी फल या सब्जी वाली फसल हो उसमें आपको बरतनी पड़ेगी जब आप तुड़ाई कर रहे हो। लेकिन जब स्ट्रॉबेरी का सवाल आता है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सतर्क, अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक फल है। और मैं अपने दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करें बहुत ही सचेत होकर करें। खासकर आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, अंगुलियों के नाखून। कभी देखा गया है कि हमारी गृहिणियां भी और हमारे जो महिला श्रमिक होते हैं उनके नाखून काफी बड़े हुए होते हैं, और जब वो उसको पिक करते हैं, उसको तोड़ते हैं फलों को, तो कहीं न कहीं वो उसमें कहीं न कहीं वो
खरोच या आपका नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर करे वह चोट पहुंचाते हैं। हाँ, उनके हाथों में आपकी जैसे आप कुछ छल्ले या मुद्रिकाएं पहन रखी होती हैं, वो भी कहीं न कहीं आपकी धातु की बनी हुई होती हैं, खरोच डालती हैं स्ट्रॉबेरी में। तो इसको ये जो आप सावधानी रखें कि जब तुड़ाई कर रहे हों। हाँ, और तुड़ाई करते समय जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बिल्कुल लोकल मार्केट में बेचना है कि आपको अभी आपने सुबह तोड़ी हुई और दोपहर तक मंडी में पहुंच जानी है, तो उसको आपका फल सिंदूरी रंग में तब्दील हो गया हो तब भी उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा दूर दराज में पहुंचाना 1-2 दिन का समय लगेगा, तब उसका 1/3 हिस्सा पका नहीं होना चाहिए, 2/3 हिस्सा ही पका होना चाहिए, जैसा मैंने पहले ही बताया। और इसको भी अगर आप कैंची की मदद से काटें, जब आपका सिकेटियर आता है तो इसका जो आखिरी छोर होता है जिससे पौधे से लगा होता है आपका फल, उसको बड़ी सावधानी से काटें, जिससे कि इसका कैलिक्स जिसको बोलते हैं, हरा जो तंतु होता है वो फल से जुड़ा रहे, क्योंकि इसका हरापन जो होता है जो वही इसकी एक शोभा बढ़ाता है, उपभोक्ता को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हालांकि फल की गुणवत्ता अच्छी होगी तभी जो उसके भाव है वो अच्छे मिलेंगे, और ऐसे में जो कई सावधानियां हैं वो बरतनी जरूरी हो जाती है। तो इसी तरह से किन्नू और स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में और भी विस्तार से हमारी बातचीत होगी। तुड़ाई के दौरान की सावधानियों के बारे में, विपणन के बारे में भी आगे बातचीत हम करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम स्ट्रॉबेरी उत्पादन और देखभाल के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही किन्नू के बागों की देखभाल के बारे में भी हमारी बातचीत जारी है। अगर आप इन दोनों विषयों से जुड़े कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेमंत सैनी जी चूरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेमंत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेमंत जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर महाजन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि किन्नू की तुड़ाई के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जब बाजार में ले जाना हो तो उसके लिए उससे पहले भी कई तरह की प्रक्रिया होती है जिससे गुजरना होता है, ताकि जो भाव है आगे चल के अच्छे मिल सके, और इसके लिए जो ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है, उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो इसलिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे किसानों को? वैल्यू को बढ़ाना है तो उसमें 2-3 स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे किन्नू की ग्रेडिंग करनी है, किन्नू की वॉशिंग करनी है, किन्नू के ऊपर वैक्सिंग करनी है। वैक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा जी। फिर कई बार अगर मार्केट में कोई वैल्यू नहीं पड़ रही है तो हम किसानों को कहते हैं उसको स्टोर करके रखो, ताकि जब मार्केट में उछाल आए तो उस टाइम उसको मार्केट में लेके आओ। बिल्कुल। तो मैं ग्रेडिंग की बात कर रहा था। किन्नू के 6 ग्रेड होते हैं, जो अपीडा हमारी एक एक्सपोर्ट अथॉरिटी है भारत सरकार की, उन्होंने 6 ग्रेड इसके बनाए हुए हैं। जैसे कि 10 किलो में 45 किन्नू आने, 10 किलो में 51 किन्नू, 54 किन्नू, 60 किन्नू, 72 किन्नू और 84 किन्नू। ये 10 किलो की मैं कैपेसिटी के बता रहा हूँ कि 10 किलो में 45 किन्नू भी आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा
84 84 किन्नू आ सकते हैं। डॉक्टर महाजन माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, हम इसके बारे में जानेंगे आपसे आगे, लेकिन फिलहाल कॉलर हमारे साथ जुड़ के उनका सवाल जल्दी से ले ले। हेमंत सैनी जी इस वक्त हमारे साथ चूरू राजस्थान से हैं। जी हेमंत जी, पूछिए अपना सवाल। हेमंत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेमंत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता हमारा फिर से संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर महाजन, आप बता रहे थे ग्रेडिंग के बारे में। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि जो भारत सरकार की एक एक्सपोर्ट एजेंसी है अपीडा, उन्होंने 6 दर्जे बनाए हैं इसके, 6 ग्रेड बनाए हुए हैं। और मैंने बताना चाहूँ कि पंजाब प्रदेश में ये पूरा ही मैकेनाइज सिस्टम है। मतलब यहाँ पर जितने किन्नू के बाग हैं, यहाँ पर करीब करीब 53,000 हेक्टेयर एरिया है और 12 लाख मीट्रिक टन हमारी प्रोडक्शन है। और हम देखते हैं कि पंजाब में करीब करीब 250 से 300 ऑटोमेटिक ग्रेडिंग लाइन लगी हुई है और किसान वो भी मैनुअल ग्रेडिंग नहीं करता है, सारे ही मैकेनाइज ग्रेडिंग में जाते हैं। और जहाँ पर एक तरफ किन्नू डालते हैं तो वो ग्रेड होके, वैक्स होके और ऑटोमेटिक आगे उसकी पैकिंग हो रही है। तो ये सहूलत पंजाब सरकार ने हमारे किसानों को दी हुई है। और हम तो ये कहते हैं कि हर किसान को जिसके पास छोटा बाग भी है वो भी इन ग्रेडिंग सेंटर में जाके इनकी सुविधा का फायदा ले सकते हैं। जी। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इसी ग्रेडिंग लाइन में ऑटोमेटिक इसका वैक्सिंग का सिस्टम भी होता है, क्योंकि वैल्यू एडिशन की जब हम बात करते हैं, किन्नू को किसी दूर दराज की मंडी में लेके जाना है तो किन्नू को वैक्स करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जैसे हम दूसरे प्रदेश में जाएंगे जहां पर थोड़ी गर्मी पड़ रही है, तो अगर किन्नू बिना वैक्स के जाएगा तो उससे पानी उड़ना शुरू हो जाता है और उसमें झुर्री पड़नी शुरू होती है। तो उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन रखने के लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि इसके ऊपर वैक्स किया जाए। और मैडम, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस वैक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्लांट ओरिजिन के वैक्स हैं और हमारे एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी है FSSAI, उन्होंने 3 वैक्स अप्रूव किए हुए हैं। एक शैलक वैक्स है, एक कार्नोवा वैक्स है और एक बीज वैक्स है। जी। किसान कहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं? ये मैं जी डॉक्टर महाजन, अगर वैक्सिंग करनी हो और किसान अगर चाहे वैक्स लेना तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये जो वैक्सिंग का सिस्टम है, क्योंकि मैनुअल वैक्सिंग तो पॉसिबल है नहीं जी। और ये ऑटोमेटिक जो हमारे ग्रेडिंग जो हमारे पैक हाउस लगे हैं, वहां पर ही जो कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक। तो किसानों को वैक्सिंग के लिए उन पैक हाउस में ही जाके अपनी वैक्सिंग करवानी चाहिए, क्योंकि मैनुअल ये वैक्सिंग हो नहीं सकती है। जी। तो जैसे मैंने बताया कि 3 वैक्स जो भारत सरकार ने अप्रूव किए हुए हैं, हमारे पंजाब में शैलक वैक्स इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसमें एक सिट्राशाइन वैक्स है जिसको हम हमारी यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया हुआ है। और कमर्शियल तौर पर ये सिट्राशाइन वैक्स हमारे जितने भी पैक हाउस है पंजाब के या राजस्थान में, वहां पर अवेलेबल है। और किसान अपने किन्नू को वहां ले जाके वहां पर उसको वैक्स करा के फिर इसका किसी भी मंडी में जाकर, चाहे दूर की मंडी है चाहे लोकल मंडी है, उसमें इसकी मार्केटिंग कर सकता है। थोड़ी सी मैं और बात बताना चाहूंगा कि जो प्रदेश हमारे पंजाब स्टेट की सरकार है, उन्होंने किसानों की सहूलत के लिए इसको सब्सिडाइज की, मतलब इसका 2 रुपए किलो के प्रति इसका रेट आता है। उसमें 1 रुपया किसान डालता है और 1 रुपया हमारे पंजाब सरकार डालती है। जी जी। तो 50% सब्सिडी डॉक्टर महाजन, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से आपको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। यहाँ पर ज्वाला प्रसाद जी चूरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ज्वाला प्रसाद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो ज्वाला प्रसाद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो ज्वाला प्रसाद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और जो फल हैं उनकी अच्छी खासी मांग तो रहती है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर देखने में आकर्षक होंगे फल तो फिर उसकी ज़्यादा मांग रहेगी और अच्छे भाव भी मिलेंगे। तो ऐसे में स्ट्रॉबेरी के लिए भी डॉक्टर राम मास्टर जी हमें बताएं कि किस तरह से जो किसान हैं उन्हें पैकेजिंग से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निश्चित तौर पर सर जी आवाज आ रही है? सर जी टमाटर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, टमाटर के। बिल्कुल।
सारा पैकेजिंग की तरफ है, और पैकेजिंग और आपकी ग्रेडिंग अगर सही तरीके से नहीं हुई है तो जिस उत्पाद की कीमत आपको 1 रुपये मिलनी चाहिए उसको उदाहरण के तौर पे वो आपको 40 पैसे या 50 पैसे ही मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि पैकेजिंग और ग्रेडिंग के माध्यम से आपकी मूल्य संवर्धन की अपार संभावनाएं होती हैं। तो ये अगर मूल मंत्र हमारे किसान भाई या उत्पादक समझ लें तो निश्चित तौर पर बिना किसी बहुत अधिक एक्स्ट्रा खर्चे के बावजूद भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की बात करें या उसका उदाहरण लें तो स्ट्रॉबेरी को आप ग्रेडिंग निश्चित तौर पर करके भेजें। और इस दूसरे फल जैसे कि हमारे मित्र महाजन साहब ने बताया कि मैकेनाइज्ड आपकी ग्रेडिंग किनो की करते हैं, स्ट्रॉबेरी में ये संभव नहीं कि बहुत ही नाजुक फल होता है। तो इसके लिए हमारे जो पिकर्स होते हैं जो खेत से स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करते हैं, हमारे श्रमिक भाई उनको जब खेत में तुड़ाई करते हैं तो वो आपके ऐसी एक उनके पास ट्रे होती है जिसमें 3 खाने होते हैं। एक बहुत बड़ा खाना होता है, उसके बाद एक दरमियाना, एक बहुत छोटा खाना होता है, मतलब 3 हिस्से होते हैं उस ट्रे के। और ज्यादातर ये देखा गया कि मध्यम आकार के फलों की संख्या ज्यादा होती है और उसका आयतन ज्यादा होता बालू। तो वो जो मध्यम आकार के फल हैं तो वो एक का मध्यम जो आकार की ट्रे होती है उसमें रखते हैं, और जो छोटे फल होते हैं वो छोटे आकार की, और जो बड़े फल होते हैं वो बड़े आकार की ट्रे उसी खाने में रखते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैकेनाइज्ड वे में तो नहीं, लेकिन हाथ से ही एक साथ में एक प्लेट में ही 3 तरीके के ग्रेड बनते जा रहे हैं। आपका एक श्रमिक चुनाई कर रहा है आपकी स्ट्रॉबेरी फलों की, और एक ही जो आप उनके साथ में हाथ में एक प्लेट है जिसमें 3 खाने बने हुए और तीनों ग्रेड के फल उसमें डालते जा रहे हैं तुड़ाई के समय। और वो आप एक जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे इकट्ठा करते हैं फलों पे, वहाँ सावधानी पूर्वक ले जाके वो आपके स्ट्रॉबेरी को पनेट्स में पैक करते हैं, क्योंकि दूसरे फलों की तरह इसको हम पैक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मित्र महाजन साहब ने बताया कि किन्नो की पैकिंग 10 किलोग्राम के जो CFB बॉक्स हैं उसमें करते हैं, इस तरीके से इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका प्लास्टिक का स्टेरीन का बना हुआ CFB बॉक्स इसको तो नहीं कहेंगे, आपकी ट्रे होती हैं जिसको पनेट्स हम बोलते हैं, और इनकी भरण क्षमता या फिलिंग कैपेसिटी 200 ग्राम के आसपास होती है, जिसमें 4 ऊपर की तरफ छेद होते हैं और 4 निचले हिस्से में छेद होते हैं, और उसमें एक लिड होता है जैसे कि आप एक बॉक्स की तरफ बंद कर सकते हैं। तो उसी में हम स्ट्रॉबेरी को पैक करते हैं। बिल्कुल, पैकेजिंग के बारे में और भी जानेंगे हम आपसे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं। हनुमान प्रसाद जी हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी हनुमान प्रसाद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी हनुमान प्रसाद जी, हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरे मसूर की फसल में ये कीट लग रहा है। एक बार फिर से कृपया अपना सवाल दोहरा दें। मसूर जी हनुमान प्रसाद जी, मोहल्ला हनुमान प्रसाद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या कृपया आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। हेलो, चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, और बहुत अच्छे से तो उनकी आवाज़ यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो स्ट्रॉबेरी की पैकेजिंग से ही जुड़ा सवाल उनका लग रहा था। तो ऐसे में पैकेजिंग से जुड़ी और कौन सी बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर रामांशु जी? जो मैं पहले बात कर रहा था उसी क्रम में, जब आपने 200 ग्राम के आकार के जो ये आपके प्लास्टिक पनट्स होते हैं उसमें आपने फलों को भर लिया A, B और C 3 ग्रेड के, तो उनको आप एक जो CFB बॉक्स गत्ते का एक बॉक्स होता है उनमें तीनों आपके या 4 डिब्बे आपने एक में रखे, और उसके बाद उसको आपने पैक कर दिया, बंद कर दिया। मतलब एक सिंगल लेयर में ही आपके CFB बॉक्स में रख के ये प्लास्टिक पनट्स को मार्केट में ले जाना है, और इन एक ट्रे, दूसरी ट्रे और चौथी ट्रे, इस तरीके से 4 जो आपके CFB बॉक्स बन गए जिनके अंदर पनट्स रखे हुए हैं, उनको आप एक सेलो टैप के माध्यम से उसको बांध लेते हैं, और इस तरीके से उसको हम बाजार में उतारते हैं, जिससे कि उनमें खरोच नहीं आती, दबाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया भी बहुत ही नाजुक फल है। तो इस समय इसलिए जो पैकेजिंग है उसके दौरान भी सावधानी बरतनी बहुत ही जरूरी होती है। बहरहाल इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। आज हम स्ट्रॉबेरी उत्पादन व विपणन और किन्नू के बागों की देखभाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप भी इनसे जुड़े सवाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ के पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, हिमा सैनी जी, चूरू राजस्थान से। आइए उनसे बात करते हैं। जी हिमा जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी हिमा जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो हिमा जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर महाजन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप बता रहे थे कि किस तरह से जो ग्रेडिंग, वैक्सिंग, पैकेजिंग, इन बातों का ध्यान रखना होता है। इसके बाद जो आपने इससे पहले भी सुझाव दिया था कि अगर बहुत ज्यादा उपज सामने आ रही है और भाव कम हो रहे हैं तो आप दूसरी जगह भी बाजार तलाश सकते हैं अपने घरेलू बाजार के अलावा। तो ऐसे में जब परिवहन करना होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस दौरान किन बातों का ध्यान रखें? खासतौर पे तापमान जो है वो किस तरह का रहना चाहिए और कैसे ट्रांसपोर्ट करें? इसमें बहुत जरूरी है, अगर हम दूर की मंडी में लेके जा रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि किस तरह के पैक में इसको लेके जाएं। जी। 2 तरह के पैक अवेलेबल हैं मार्केट में। एक तो प्लास्टिक क्रेट 20 किलो की, और दूसरा डब्बे CFB बॉक्स, जिसको कार्बोरेटेड फाइबर बॉक्स कहते हैं हम, जो 3 प्लाई या 5 प्लाई। अगर दूर की मंडी में लेके जाना तो कम से कम वो 5 प्लाई थिकनेस का होना चाहिए डब्बा। अगर कम थिकनेस का होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम वो डब्बा कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि गत्ते का डब्बा ज्यादा भार झेल नहीं पाता है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि दूर की मंडी में लेके जाना है तो 5 प्लाई का डब्बा थिकनेस होना चाहिए। अगर थोड़ी लोकल मंडी है, जैसे 100-200 किलोमीटर जाना है, तो फिर हम 3 प्लाई का डब्बा भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जैसे आपने क्वेश्चन किया कि तापमान के बारे में। जी तो बिल्कुल डॉक्टर महाजन, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकूंगी और तापमान के बारे में जानूंगी कि किस तापमान पर ट्रांसपोर्ट करना चाहिए किन्नू को। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, हिमा सैनी जी, चूरू राजस्थान से। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हेलो जी हिमा जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। हिमा नहीं है, सीमा नाम है। अच्छा, सीमा नाम है आपका, माफ कीजिएगा। जी सीमा जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, चूरू जिले में हम स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं क्या? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर रामाश्री, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? सीमा जी, आप चूरू से संबंध रखती हैं और जैसा
अक्सर ये आता है हमारे समाचारों में भी कि चुरू का तापक्रम सबसे कम आंका गया है, नापा गया है, और निश्चित तौर पर ये स्ट्रॉबेरी के लिए अच्छा होता है। निम्न ताप में ही स्ट्रॉबेरी की फसल अच्छी फलती फूलती है, तो निश्चित तौर पर आप स्ट्रॉबेरी की खेती चुरू में कर सकते हैं। वहाँ की आबोहवा, वहाँ की मिट्टी और पानी इत्यादि सभी इसके लिए बहुत ही अनुकूल है। आप निश्चित तौर पर यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रॉबेरी की खेती करने से पहले, जैसे मैंने पहले भी एक इशारा किया था, इसके लिए आपको जो पौध है वो कहीं न कहीं पहाड़ों से लानी पड़ती है, क्योंकि आप ये उत्तरी इलाकों में इसकी पौध नहीं मिलती है, जिसको रनर कहते हैं। और रनर की गुणवत्ता के ऊपर ही आपकी फसल की गुणवत्ता निर्धारित करती है। हाँ, इसके साथ साथ आपको इसमें टपक सिंचाई की भी व्यवस्था करनी होती है। आप जैसे दूसरे सब्जियों की खेती करते हैं उस तरीके से इसको पंक्ति में लगा के नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसमें आपको रिज फॉर्मेशन या बेड बनाने पड़ते हैं, जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरी लगानी पड़ती है, और साथ साथ इसमें आपकी पलवार भी लगानी पड़ती है। जैसे आपने यहाँ पे एक चित्र में देखा था, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री में जो पहले दिखाई गई थी कि कैसे आपकी जो मेड़ है या बेड है वो एक काली पॉलीथीन से ढकी हुई है, उस पर स्ट्रॉबेरी का पौधा है और उसमें स्ट्रॉबेरी बिल्कुल सिंदूरी रंग की खिल रही हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ों की आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। निश्चित तौर पर आप चुरू राजस्थान में स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल सीमा जी, तो आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर झालावाड़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। तो आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। विनोद जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में देरी होगी। विनोद जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। विनोद जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए कृपया। हेलो मैम। जी जी, मैं कह रहा हूँ हमारे संतरे के पौधे हैं 5 साल के जी, तो उसमें संतरे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 5 साल हो गए पौधे लगाए हुए? हाँ 5 साल पुराने हैं जी। किस किस्म का चुनाव किया था आपने, कौन सी किस्म लगाई थी बता सकते हैं यहाँ पर? ये नागपुर से लाए थे। अच्छा ठीक है। हाँ। डॉक्टर महाजन बताएं क्या वजह हो सकती है कि फल नहीं आ रहे हैं, 5 साल हो गए हैं लगाए हुए? थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है शायद इन्होंने जब पौधा लगाया होगा तो उसका प्रॉपर जो जैसे हम कहते हैं ना, उसका पिट खोदना होता है और उसके अंदर जो खाद डालनी होती है, हो सकता है इन्होंने वो उसकी अच्छी तरह उसकी नरिशमेंट नहीं की होगी। अभी भी टाइम है, 5 साल को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इनको कहना कि जो गली सड़ी गोबर की खाद अगर उसमें अच्छी तरह गुड़ाई करके उसमें वो डालें और थोड़ा सा ज्यादा पानी ना दें, क्योंकि जो संतरा होता है वो ज्यादा पानी मांगता नहीं है। ये थोड़ा मतलब इसके लिए ऐसी कंडीशन होनी चाहिए ताकि उसमें 72 जैसी कंडीशन बनी रहे, तो वो कंडीशन बना करके और इसमें न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखें। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि इनको गली सड़ी जो गोबर की खाद जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं वो उसको डालें, और मेरे को लगता है 1 आध साल में ये फल आ जाएगा, क्योंकि पहला फल इसका 4-5 साल में आता है। इस बार नहीं है तो अगले साल तक इसका फल आ जाएगा। जी बिल्कुल, तो अच्छे बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्व प्रबंधन का जो उचित ध्यान है वो रखना बेहद जरूरी है। तो विनोद जी हम उम्मीद करते हैं कि इस सुझाव पर आप जरूर अमल करेंगे। और डॉक्टर महाजन, मैं जो पिछला सवाल था आपसे उसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहूंगी। आप बताएं हमें कि जब परिवहन करना हो दूसरी जगहों पर किन्नू का, तो ऐसे में किस तरह से तापमान जो है वो कितना रखना चाहिए, किस तरह से उसको मेंटेन करना चाहिए? वैसे तो किन्नू एक सेमी पेरिशेबल कमोडिटी है, बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। जैसे मेरे दोस्त रामाश्री कह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी पर बात हो रही है, बहुत पेरिशेबल क्रॉप है। तो किन्नू कुदरत के तौर पर थोड़ा बहुत अगर इसको स्ट्रेस लग जाती है तो ये समझ जाती है, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल ट्रक में डाल के अच्छी पैकिंग की हो, गत्ते का डब्बे या प्लास्टिक के जैसे मैंने बताया, तब भी ये 3-4 दिन में दूसरी स्टेट में पहुंचाए जा सकते हैं। पर अगर अच्छी प्राइस लेनी है सुपरमार्केट में, क्योंकि आजकल सुपरमार्केट का बड़ा अच्छा कंसेप्ट आया है और अच्छे जो ट्रेडर्स हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो उनको चाहिए कि इसका जो टेम्परेचर है ट्रांसपोर्ट करने का वो होता है 5 से लेकर 7 डिग्री टेम्परेचर। जी। उसके लिए रीफर कंटेनर आते हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स। उस कंटेनर में टेम्परेचर को मेंटेन करके 5 से लेकर 7 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके इनको दूसरे प्रदेश में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर महाजन, यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि एक कॉल यहाँ पर हमें लेना है। वो सवाल हम ले लेते हैं कॉलर का। जसवंत जी इस वक्त सिरसा हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जसवंत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
जसवंत जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैम, मैं जसवंत बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी बताइए क्या सवाल है? मैं 8 किलो में किन्नू का बाग है। ठीक है। हेलो जी जी। तो वो मेरे ना पौधे जो पीलापन हो रहा है सारे पौधे। अच्छा, पौधों में पीलापन पड़ रहा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा पीलापन है। ठीक है, कितना वक्त हो चुका है पौधे लगाए हुए? पौधे को 3 किले तो हो गए, 5 साल हो गए, और बाकी को 2-2 साल हो गए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर महाजन बताएं क्या वजह हो सकती है पौधों के पीले पड़ने की और क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, ये मेरे को लग रहा है जब जो पीलापन आता है वो जिंक की डेफिशिएंसी है या मैग्नीज की डेफिशिएंसी है। अच्छा। मुझे यहाँ तक जैसे ये सिम्टम बता रहे हैं। और उम्र कितनी बताई ना पौधों की? कुछ पौधों की 5 साल है तो कुछ की 2 साल है। हाँ ठीक है, अगर 2 साल के पौधे उनको तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो 5 साल के पौधे हैं उनमें ये जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। जिंक सल्फेट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी डेफिशिएंसी सिट्रस में आती है। इसमें पत्ते पीले पड़ते हैं, पत्ते छोटे आकार के भी होते हैं जी। और जो 2 साल के पौधे हैं उनको तो अभी ये जैसे मैंने पहले बताया कि गली सड़ी गोबर की खाद उसको डाल के 2 साल के पौधों को, क्योंकि हम ज्यादा स्प्रे रिकमेंड नहीं करते, और 5 साल के पौधों को ये जिंक सल्फेट का एक स्प्रे करके देखें। आजकल टाइम है, स्प्रे करके देख लें तो मार्च अप्रैल तक इनके पौधे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। तो जसवंत जी, मुझे उम्मीद है कि सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे और ये जो समस्या है आपकी वो ज़रूर दूर हो जाएगी। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में स्ट्रॉबेरी और किन्नू के बारे में हमारी चर्चा जारी है। आप भी इनसे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। भूपेंद्र जी अल्मोड़ा उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। भूपेंद्र जी, पहले आपसे गुजारिश ये रहेगी कि कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी 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 बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी भूपेंद्र जी। हेलो मैम, नमस्कार। मैं भूपेंद्र फरतियाल, ग्राम देहुली, पोस्ट दौबटिया, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी जी मैम, हमारी समस्या यह है, हमारे क्षेत्र में नींबू, माल्टा और कागजी नींबू होता है। इसके साथ साथ में हम
किन्नू के पेड़ भी है, तब लगाने आते हैं तो हमको किन्नू के पेड़ कहाँ से मिलेंगे? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर महाजन बताएं कि किन्नू के पौधे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और बेहतर अगर कुछ अच्छी किस्मों का भी जिक्र यहाँ पर कर दे कि वो कौन सा लगा सकते हैं उत्तराखंड में। किन्नू के पौधे तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि किन्नू हमारी पंजाब की प्रमुख फसल है जी, तो किन्नू पंजाब से खरीदे मार्च और सितंबर 2 महीने हैं, मार्च में भी लगाए जा सकते हैं और जुलाई अगस्त सितंबर में भी ये पौधे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि एवरग्रीन फ्रूट है, ये प्लांट है ये। तो ये पंजाब में हमारे प्रमुख मुखी हैं बागवानी विभाग के, उनसे संपर्क साध के ये पौधे यहाँ से मंगवा सकते हैं। जी, अब पौधे लगाने के दौरान ही अगर कुछ बातों का ध्यान रख लिया जाए तो आगे समस्या नहीं होगी, जैसा कि हमारे कुछ कॉलर्स के सवाल से भी हमने यहाँ पर जाना। तो ऐसे में आप किस तरह की सावधानियां बरतने के लिए कहेंगे और कैसे पौध लगाएं? अगर ये पूरा एक बाग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए तो हम रिकमेंड करेंगे कि पहले उसकी मिट्टी टेस्ट करवाएं जी, क्योंकि उत्तराखंड में इनके पास एक पंतनगर यूनिवर्सिटी है, तो वह अपनी सॉइल टेस्ट करवा लें। उस सॉइल टेस्ट से पता लग जाएगा कि ये किन्नू की खेती के लिए सॉइल ठीक है या नहीं है। तो वो जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो उनको पूरा गाइड कर देंगे। अगर वो वहाँ की सॉइल ठीक है, मिट्टी ठीक है, तो फिर ये पंजाब या राजस्थान दोनों स्टेट से ये किन्नू की अच्छी किस्म के प्लांट ये ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो भूपेंद्र जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा, और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रामास्त्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्ट्रॉबेरी के फल है, कई बार हम देखते हैं कि जो फल के आकार है वो सही नहीं आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे, फल थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो इनकी क्या वजह हो सकती है और ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसान क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर, देखिए आपने जो यहाँ पे सवाल किया, और ये अगर आप बाजार में भी जाएंगे तो हमारे जो विक्रेता हैं उनकी भी बड़ी समस्या रहती है कि ये टेढ़े मेढ़े फल बिकते नहीं और उपभोक्ता उनको स्वीकार नहीं करता। हालांकि अगर इसमें देखा जाए कि न्यूट्रिशन या पोषक की दृष्टिकोण से इसमें कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वो आपका टेढ़ा मेढ़ा या कहीं से पतला कहीं मोटा होने की वजह से उसको उपभोक्ता स्वीकार नहीं करता है, उसकी कीमत काफ़ी डाउन चली जाती है। तो उसकी जो मुख्य वजह होती है इसमें परागण का ठीक तरीके से ना हो पाना। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि जो हमारी एक डॉक्यूमेंट्री थी, स्ट्रॉबेरी के फल में इसकी त्वचा के ऊपर पीले रंग के, गोल्डन सुनहरे रंग के आपके छोटे छोटे आपके चिन्ह से लगे रहते हैं, कण से लगे रहते हैं, उनको यकीन बोलते हैं। वहाँ से हर बिंदु से वहाँ पे परागण होता है या पॉलिनेशन होता है। तो जब तापक्रम बहुत नीचे गिर जाता है, खासकर आपको फॉगी कंडीशन होती है, धुंध का समय, जैसा कि इस वक्त अभी मौसम हो रहा है, करीब हमारी एनसीआर, दिल्ली या उत्तर भारत में कई जगह पे एक सप्ताह से सूरज की रोशनी कम देखने को मिल रही है। तो ऐसी दशा में परागण बिल्कुल नहीं हो पाता है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है वातावरण में, आपके कीड़े मकोड़े या जो आपकी मक्खी है उनका भी भ्रमण नहीं हो पाता है। तो ऐसी दशा में उन्हें परागण की समस्या आ जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हमारे किसान भाई करते भी हैं, जो सजग स्ट्रॉबेरी के किसान हैं, रात में अपनी फसल को ढक देते हैं। वो उसके ऊपर एक तार, आपका आर्च नुमा आधा जो गोला नुमा तार लगा देते हैं, आपका ये आप लोहे का, खासकर उसके ऊपर हल्की सी मोम जमा आपकी पॉलीथीन रात में डाल देते हैं, और सुबह देखते हैं कि वो 9 बजे के आसपास उसको हटा देते हैं। और कभी कभी देखा है तो धुंध पूरे दिन रहती है, तब पूरे दिन भी नहीं उसको हटाते हैं। तो इस तरीके के उपक्रम से वो इससे बच सकते हैं। कुछ और सावधानियों के बारे में भी आगे जानेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कालूराम जी इस वक्त मंदसौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी कालूराम जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो कालूराम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। संतरे का बगीचा लगा रखा है जी, उसमें वो काली मच्छी की शिकायत हो गई, और संतरे पर चिपचिपा सा पदार्थ मतलब जम रहा है, वो काले काले पत्ते पड़ने लगे हैं जी। संतरे की फसल में फल लग रहा है, अभी 1-2 महीने बाद आएगा फल, महीना मतलब तोड़ 1-2 महीने बाद तुड़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर महाजन, ऐसे में क्या उपाय कर सकते हैं यहाँ पर कालूराम जी? तो बोलेंगे मैडम एक बार।
काली मक्खियां आ रही है, बता रहे हैं चिपचिपा पदार्थ हो रहा है, तो ऐसे में फल जो है वो 1-2 महीने में तैयार भी हो जाएगी तुड़ाई के लिए, तो ऐसे में वो चिंतित है कि क्या उपाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है जैसे इनका क्वेश्चन से वो सूटी मोल्ड है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है काले रंग का पदार्थ, वो सूटी मोल्ड है, उसके ऊपर पत्तों के ऊपर आया है। उसके लिए एक दवाई है मिथाइल पैराथियोन, वो 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के उसका एक स्प्रे कर सकते हैं जी। तो वो मिथाइल पैराथियोन जो सूटी मोल्ड है वो उससे ठीक हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। कालूराम जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह डॉक्टर रामाश्रय, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रॉबेरी की फसल है उसे किस तरह की कीट व रोग प्रभावित कर सकते हैं, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए। जहाँ तक कीट की बात है, उसमें कोई खास कीट नहीं आते हैं, खासकर जो हमारा जो सर्दी का मौसम होता है इस समय काफ़ी कीटों की जो सक्रियता है निम्नतम हो जाती है, इसलिए कीटनाशियों का प्रयोग करने की अधिक जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कभी कभी देखा जाए इसमें काली माहू आपकी ब्लैक एफिड आ जाती है, तो उससे हम कहीं न कहीं छुटकारा पाने के लिए कुछ कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें हमारा मिथाइल पैराथियन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरे कोई कीटनाशक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो कभी सबसे बड़ी समस्या आती है आपके लाल सड़न की, और लाल सड़न की समस्या आती है कि पौधा एकदम सूख जाता है। अगर उसको हम बीज से फाड़ के देखें उसके तने को, तो कहीं न कहीं उसमें लाल रंग के इसमें आपके निशान दिखाई पड़ेंगे आपको उसके आपकी टहनी में। तो ये आपकी लाल सड़न की फफूंदी जनित बीमारी है, और ये खासकर आती है आपके पौध से, खासकर जो रनर जो हम लाते हैं, अगर सही नर्सरी से रजिस्टर्ड नर्सरी या किसी विश्वसनीय स्थान से नहीं लिया है, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और कभी कभी ये देखा गया किसान बड़े चाव से स्ट्रॉबेरी की फसल लगाता है, उसमें बहुत बड़ा खर्चा करता है, लेकिन ये आपकी लाल सड़न उसको बिल्कुल तबाह कर देती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा, आपने शुरू से ही कहा था कि जो रनर है उसका स्वस्थ होना बेहद जरूरी है, तभी जो गुणवत्ता है वो अच्छी रहेगी। और भी आगे बातचीत करेंगे। इस बीच डॉक्टर महाजन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विपणन से जुड़े और क्या सुझाव आप किन्नू के किसानों को देना चाहेंगे ताकि उन्हें अच्छी आय मिले किन्नू से। जैसे मैंने बताया कि पंजाब में आजकल बहुत ही ठंड पड़ रही है, मौसम बड़ा धुंधला चल रहा है, और किसानों को मार्केटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को पंजाब से बाहर निकल के दिल्ली से आगे जितने भी हमारे प्रदेश हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, चाहे कर्नाटका है, दूसरी स्टेट्स, वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और हमने देखा कि अगर अपने पंजाब से बाहर निकल के इस किन्नू को मार्केट करेंगे, वहाँ बड़ा प्लेजेंट मौसम चल रहा है आजकल, तो वहाँ पर डबल या ट्रिपल प्राइस इसकी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि जहाँ पर ठंड के कारण इसकी जो टेस्ट है वो कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें और बताना चाहूंगा मैम, क्योंकि कोविड का टाइम भी चल रहा है, बड़ा न्यूट्रिशियस फल है, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है, इसमें पेक्टिन बहुत ज्यादा है। डॉक्टर महाजन, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक और कॉलर आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। राम प्रसाद जी इस वक्त लोहरदगा झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी राम प्रसाद जी, पूछिए अपना सवाल। राम प्रसाद जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी आएगी, रुकावट भी होगी। फोन लाइन के जरिए बात करें। जी सवाल पूछे। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए राम प्रसाद जी। हाँ, ये टीवी का आवाज बंद कर चुके हैं, ठीक है। पूछिए सवाल पूछिए। जी मैडम जी, मैडम जी, ये है ना कि नींबू ऐसा है ना कि 2 साल हो चुका है और उसमें यानी फल नहीं दे रहे हैं मैडम जी, तो इसमें क्या करें बताइए। जी डॉक्टर रामाश्रय, क्या अभी कोई सुझाव देना चाहेंगे उन्हें? जैसे कि हमारे मित्र महाजन साहब नींबू वर्गीय फलों के बारे में बता रहे थे, वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। जैसे कि हमारे मित्र जो किसान मित्र हैं, इन्होंने कहा कि 2 साल का अभी पौधा हुआ है और उसमें फल नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप अभी इंतजार करें। अक्सर ये देखा गया है कि 2 साल में नहीं फल आते हैं, और जो आते भी हैं तो उनको लेना भी नहीं चाहिए। मैं ये सुझाव देता हूँ कि 2 वर्ष
का अगर पौधा है, अगर उसमें फल आने भी शुरू हो जाएं तो उसमें आप फूल को तोड़ दें बिल्कुल। और बेहतर ही होगा आप चौथी साल का अपने नींबू का, कागजी नींबू है, चौथी साल से इसमें फसल आप हल्की, अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें फूल आते हैं तो उसको आधे फूल को आप नष्ट कर दीजिए, आधे फूल को आप फल में तब्दील होने दीजिए, उसमें कुछ आप फलों को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे फसल ले सकते हैं। हाँ, जब 5वां और 6वां साल शुरू हो जाए तो उसमें पूरा आप व्यावसायिक तौर पे उस पर आप फल लेना शुरू करें। तो अभी 2 साल हुए हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ ही चलते चलते विपणन संबंधी क्या सुझाव आप स्ट्रॉबेरी के किसानों को देना चाहेंगे डॉक्टर रामाश्रय? विपणन से जो संबंधित निश्चित तौर पे आपका बाजार में ही मार खाता है हमारा किसान, और खासकर जो पेरिसेबल्स होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये बाजार के ऊपर नज़र रखें, उसकी नब्ज को टटोलते रहें। अगर ज़्यादा गलत आता है तो उस समय तुड़ाई ना करें, और तुड़ाई को इस समय आप डिफर भी कर सकते हैं क्योंकि तापक्रम काफ़ी नीचे चला गया है, और उत्तर भारत में अगर उसकी तुड़ाई आप 2-3 दिन डिले भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सीक्वेंस बना लें कि अगर इस समय आपका तुड़ाई के लिए फल हुआ है तो उसमें तुरंत न तोड़ें। अगर आपको रोकना भी पड़े तो स्ट्रॉबेरी को आप कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हैं, और कोल्ड स्टोरेज का तापक्रम होना चाहिए 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसको उसमें आप 1 सप्ताह तक रोक सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप का मार्केट में भाव ज्यादा अच्छा मिले उस समय उसको मार्केट में उतार सकते हैं। और डॉक्टर महाजन, आप यहाँ पर संक्षेप में अगर कुछ कहना चाहें किन्नू के किसानों को। यहाँ पर मैं यही सुझाव दूंगा कि किन्नू का गलत आ गया है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा मार्केट नहीं हो रहा है, तो किन्नू को स्टोर करें। इसका टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर स्टोर करने का, और इस टेम्परेचर पर किन्नू को 2 महीने तक हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम जनवरी फरवरी में किन्नू को स्टोर करते हैं तो मार्च अप्रैल में जब प्लेजेंट मौसम होगा तब जाके इसको डबल ट्रिपल प्राइस पे जाकर बेच सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर महाजन, आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की है और लगातार आप जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। और इसके साथ ही डॉक्टर रामाश्रय जी, आपने भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है स्ट्रॉबेरी के किसानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, और खासकर हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े रहे उनको बहुत बहुत आभार। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि जो किन्नू और स्ट्रॉबेरी के दर्शक हैं उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा इन जानकारियों से। और इसी के साथ हम हेलो किसान कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और आपको बता दें अगले विषय के बारे में, यानी कि सोमवार को हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा मृदा स्वास्थ्य एवं जैविक खेती। इसके अलावा प्याज व लहसुन की देखभाल के बारे में भी होगी चर्चा। इस बीच अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, और दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। इसके साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।